वो वक्त जब अंधेरा छा चुका था, जब जुल्म इतना बढ़ गया था कि सच्चाई की आवाज़ दब गई थी, तब इतिहास ने देखा कुछ ऐसे नाम जिन्होंने दुनिया को बताया कि ईमान सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं, एक आग है जो दिलों में जलती है। जी हाँ दोस्तों, ये वाक़या है उन सुल्तानों की जिन्होंने तलवार नहीं यकीन से दुनिया बदली। वो जिनके नाम से अब भी ज़मीन कांप उठती है, जैसे सलाहुद्दीन अय्यूबी, तारिक बिन ज़ियाद, खालिद बिन वलीद, और वो जिन्होंने एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में तलवार लेकर हक का परचम बुलंद किया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सुल्तान सीरीज, जहां हम आप तक लाते हैं इस्लामी हीरोज की वो असली दास्तान जो दिल को झंकोर देने वाली होती हैं। अगर आपको सच और ईमान की आवाज़ पसंद है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। दास्तान शुरू होती है मक्का की रेत से, जहां एक इंसान ने दुनिया को सिखाया कि असली ताकत तलवार में नहीं सच्चाई में है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने वो दौर देखा जब लोग एक दूसरे पर जुल्म करते थे, लेकिन उन्होंने बदला नहीं लिया। उन्होंने इंसानियत सिखाई। बद्र और अहूद और खंदक की जंगों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाया कि हक की लड़ाई दिल से लड़ी जाती है। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, शेर खुदा, वो जिनके गर्दन से दुश्मन का हाथ कांप जाते हैं, उनकी बहादुरी का जिक्र आज भी हर मोमिन के लहू को गरमा देता है। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, दरवाज़ा खैबर के फतेह करने वाला, जब कोई ना डटा तब अली डटे रहे, जब सब थक गए अली तब भी खड़े रहे। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार, एक ऐसा नाम जिसने कभी जंग नहीं हारी। वो कहते थे, मैं उस धरती से प्यार करता हूँ जहाँ मुझे अल्लाह के नाम पर लड़ने की इजाज़त मिले। उनके अखलाक में इस्लामी फौजों ने रोम और फारस जैसे हुकूमत को हिला डाला। अबू उबैदा, सअद बिन अबी वक्कास, उमर बिन आस, ये वो नाम है जिन्होंने अरब से निकलकर इस्लाम का पैगाम मिस्र, सीरिया और ईरान तक पहुँचाया। वो सिर्फ तलवार नहीं चलाते थे, वो दुआओं के साथ निकलते थे और हर जंग से पहले सजदे में गिर जाते थे। चैप्टर 2। जब दुश्मनों ने पूछा, तुम्हारे पास वापसी का रास्ता नहीं है? उन्होंने कहा, हमने अपना जहाज जला दिए, अब या तो जीतेंगे या तो शहीद होंगे। इस एक जुमले ने हजारों दिलों में आग भर दी। उन्होंने अंदलुस यानी स्पेन में इस्लामी झंडा लहराया, जहां बाद में तालीम और सुकून का नूर फैला। मोहम्मद बिन कासिम, सिंध के फतेह करने वाले, सिर्फ 17 साल की उम्र और अल्लाह पर अटूट भरोसा, उन्होंने भारत की धरती पर पहली बार इस्लाम का पैगाम पहुंचाया। उनकी इज्जत, रहमदिल और अखलाक और इंसाफ ने लोगों के दिलों में जगह बना ली। वो तलवार से नहीं अपने अखलाक से जीते थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी, यरूशलेम के आज़ाद करने वाले, इतिहास में ऐसा योद्धा दूसरा नहीं। वो जिनके फौजें रात में तहज्जुद पढ़ती थी और दिन में जंग लड़ती थी। जब यरूशलेम रो रही थी तब सलाहुद्दीन ने कहा, अल्लाह की ज़मीन कभी गुलाम नहीं रहेगी। उनकी इंसानियत इतनी ऊंची थी कि दुश्मन भी उन्हें सलाम करते थे। उन्होंने कर्जडर से यरूशलेम को वापस लिया, लेकिन किसी मासूम का खून नहीं बहाया। वो सिर्फ एक सुल्तान नहीं थे, वो उम्मीद थे हर उस दिल की जो जुल्म के खिलाफ उठना चाहता था। चैप्टर 3। उस्मान गाजी, उस्मानी सल्तनत के संस्थापक, एक छोटे कबीले से शुरू होकर उन्होंने एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जो 600 साल तक पूरी दुनिया पर असर छोड़ गया। सुल्तान मोहम्मद फातिह, कॉन्स्टेंटिनोपल की फतेह करने वाले, वो शहर फतेह होगा और वो फतेह करने वाला कितना बेहतरीन अमीर होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमान पूरी की। सुल्तान फातिह ने सिर्फ 21 साल की उम्र में उन्होंने वो कर दिखाया जो 800 साल में कोई नहीं कर सका। तोपों की गरज, दुआओं की आवाज और ईमान की ताकत, यही थी कॉन्स्टेंटिनोपल की जंग। टीपू सुल्तान, हिंदुस्तान का शेर, शेर की एक दिन की जिंदगी गिदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को बताया, इस्लाम के सिपाही कभी घुटने नहीं टेकते। उमर मुख्तार, लिबिया का शेर, हम कभी गुलाम नहीं बनेंगे क्योंकि हमारी रगों में ईमान बहता है। 70 साल की उम्र में भी जिहाद का झंडा उठाए रहे। इटली के फौजें अब भी थर-थर कांपती थी उनके नाम से। जी हाँ दोस्तों, तलवारें जंग खा गई मगर उनके नाम आज भी चमकते रहे। वो चले गए मगर उनकी तकदीरें आज भी हमारी नसों में दौड़ती है। वो मुसलमान नहीं थे जो सिर झुका ले, वो थे जो सिर कटा दे और हक से पीछे न हटे। अगर तुम भी मानते हो कि ईमान की ताकत किसी भी हथियार से बड़ी है तो लाइक करो और सब्सक्राइब करना ना भूलो। और कमेंट में अगर आपको किसी ऐसे मुजाहिदीन का नाम मालूम है तो कमेंट में लिख दें ताकि हम उसके ऊपर अगला वीडियो बना सके। और हाँ, सुल्तान सीरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि यहाँ हर हफ्ते जिंदा होती है इस्लाम की वो दास्तान जो कभी मिट नहीं सकती। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।